हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट, चाहे एचएसएलसी सीईटी एग्ज़ाम की बात करूं, स्टेट एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस या फिर दोस्तों और सभी एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल वगैरह, सीएचएसएल वगैरह, पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम है दोस्तों, और भी जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स जितने भी आगे आने वाले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में लाइनअप हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट पीडीएफ हर रोज़ आपकी करंट अफेयर की क्लासेज मैं आपके लिए लेकर आता हूं। और आज करेंगे प्रैक्टिस सेट दोस्तों। लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दोस्तों, हमारे 10वां प्रैक्टिस सेट आज हम करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो वहाँ पर मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ दोस्तों मिल जाएगी। चलिए अब वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का भी, किस जानवर को हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है? ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन के हैं जिराफ, गैंडा, हाथी या फिर शेर। एलिफेंट है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, आपका हाथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। किस जानवर को हर वस्तु दुगनी बड़ी दिखाई देती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एलिफेंट यानी हाथी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? बहुत सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी एमटीएस की बात करूँ, सीएचएसएल, सीजीएल वगैरह, और दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी की तो हर लगभग तीसरी से चौथी शिफ्ट में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा था। तो किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? जोगिंदर सिंह, सोहेल अब्बास, मेजर ध्यानचंद या फिर धनराज पिल्ले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है भाई मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है। और अब जो राजीव गांधी खेल रत्न था दोस्तों, उसका नाम कर दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राइज। तो मेजर ध्यानचंद से एक क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा भी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? आंसर करना है इसमें भी। तो गेहूं के उत्पादन में भारत का दोस्तों विश्व में स्थान रहेगा दूसरा। अगर बात आपसे पहले की करें, पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो चाइना इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अभी चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पहले स्थान पर, और भारत में उत्पादन रहेगा दूसरे स्थान पर। अगर भारत में आपसे बात कर ले तो दोस्तों उत्तर प्रदेश पहले, पंजाब दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर। ये क्वेश्चन बहुत बारी आपके आते हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो दोस्तों हमारा ये चल रहा है। अगला क्वेश्चन है भी, विश्व का सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा समुद्र या महासागर आपसे पूछे कौन सा है? ऑप्शन आपके भी अटलांटिक, हिंद, प्रशांत या फिर आर्कटिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ये आपके इनमें से आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा सबसे गहरा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, चौधरी चरण सिंह ने या फिर भगत सिंह ने? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। भगत सिंह ने दिया था दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है या विटामिन होता है? तो बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन ई। तो खट्टे फलों में दोस्तों ये विटामिन पाया जाता है। आंसर आपका राइट आंसर रहेगा सी। सी का रासायनिक नाम है दोस्तों टोकोफेरॉल, एस्कोर्बिक एसिड माफ कीजिएगा दोस्तों। विटामिन सी का नाम है भी एस्कोर्बिक एसिड। विटामिन ए के अगर रासायनिक नाम की बात करता है तो रेटिनॉल रहेगा। बी का दोस्तों आपका B1 थायमिन भी रहेगा, और अलग अलग नाम भी रहेंगे बी में, जैसे B1 है दोस्तों, B2 है, B5 है, इस तरीके से। विटामिन ए का रासायनिक नाम रहेगा आपका टोकोफेरॉल। अगले क्वेश्चन पर इसके बाद चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ, भारतीयों के हाथ में सत्ता सौंपी गई, उसके बाद भी थोड़े दिन तक अंग्रेज गवर्नर जनरल रहा, इसलिए पूछा गया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका भी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों 1948 तक भारत के वायसराय थे। फिर उसके बाद भारत के पहले, माफ कीजिएगा दोस्तों, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। और फिर भारत के और भारतीय पहले और अंतिम दोनों ही आएगा दोस्तों। पहले और अंतिम गवर्नर जनरल थे भी सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यह भी आपसे पूछा जा सकता है।
स्वतंत्र भारत के पहले और आखिरी, यानी कि एक ही बने थे दोस्तों, तो सी राजगोपालाचारी आपका राइट आंसर था। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर लेता हूं दोस्तों। तो लॉर्ड डलहौजी के काल को रेलवे का काल, पीडब्ल्यूडी वगैरह के सिस्टम में दोस्तों डाक सेवा, लॉर्ड डलहौजी का भी काल बहुत ही अच्छा स्वर्ण काल कहा जा सकता है दोस्तों। तो अच्छे काम इनके काल में हुए थे। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस से क्वेश्चन पूछा जाता है द्वैध शासन, द्वैध शासन का इनके क्वेश्चन आता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा पक्षी ईमू, शुतुरमुर्ग, एल्बट्रॉस या फिर सारस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा भी आपका शुतुरमुर्ग, एस्ट्रिच। एस्ट्रिच एग सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व में सबसे बड़ी कोशिका किसकी? तो एस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा विश्व में? पृथ्वी पर शुतुरमुर्ग। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल या फिर तीरंदाजी। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल रहेगा तीरंदाजी दोस्तों। भूटान से एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है दोस्तों। भूटान एक ऐसा देश है जिसमें एक भी सिनेमा घर नहीं है। ये क्वेश्चन भी जो है स्टैटिक जीके से पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। क्रिकेट मैच की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी प्रतिभागी करते हैं, कितने खिलाड़ी प्रतिभागी खेलते हैं? तो क्रिकेट मैच की प्रत्येक टीम में दोस्तों ऑप्शन आपके हैं 8, 9, 10 या 11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 11 खिलाड़ी इसमें खेलते हैं। अगला क्वेश्चन अभी इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन आपके हैं 7, 9, 10 या फिर 18। जो इंद्रधनुष है दोस्तों उसमें आपके रंग होते हैं भी 7 रंग से बना है इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन अभी आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों इससे पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाते, जो भी आपका एग्जाम है उसी के लिए ऐसे ही चलते रहेंगे। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हैं भी ये। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन आपको बताता हूँ मैं, बुध, बृहस्पति, मंगल या पृथ्वी। इन ऑप्शन में से आपको आंसर करना। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है आपका भी बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह आप बताइएगा भी कौन सा है इन्हीं ऑप्शंस में से सबसे छोटा ग्रह। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है भाई, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस आपको बताना है 8 मार्च, 10 मई, 21 जून या फिर 11 अप्रैल। तो विश्व योग दिवस, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई 21 जून। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इसी ऑप्शन में दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वीमेंस डे। 8 मार्च, 21 जून योग दिवस दोस्तों। डेज की ये दोस्तों 2 पार्ट में वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछे जाते हैं बहुत बड़ी एग्जाम में डेज से रिलेटेड क्वेश्चन। विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभी दोस्तों विटामिन सी का क्वेश्चन आया था पीछे। तो विटामिन सी अब पूछा किस मात्रा में या प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? ऑप्शन है दूध, मछली, गाजर या फिर आंवला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भी आंवला। तो विटामिन सी के बारे में बता देता हूँ। विटामिन सी दोस्तों जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवला इसका प्रचुर मात्रा का स्रोत है दोस्तों। मछली में अंदर दोस्तों, मछली के अंदर जो तेल होता है दोस्तों उसमें पाया जाता है विटामिन एच, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों बायोटीन भी बोलते हैं, या इसको B7 भी हम बोल सकते हैं। गाजर में प्रोटीन पाया जाता है भी कैरोटीन, गाजर में कैरोटीन। और दूध में प्रोटीन पाया जाता है कैसीन। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है? तो दोस्तों ऑप्शन आपके हैं 71, 29, 51 या 33। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 71% भूभाग पर जल है दोस्तों, और 29% भूभाग पर स्थल है। तो यानी कि लैंड है 29 पर, 71 पर जल। लेकिन जो 71% भाग पर जल है दोस्तों, इसमें नदियाँ, महासागर, सागर, झीलें ये हैं दोस्तों। तो वो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछता है कि पृथ्वी पर पीने लायक पानी की मात्रा कितनी है? तो दोस्तों कुल 71% भाग में से 2% भाग ही जो ना पीने पानी योग्य है, जो अपना पीने का पानी निकलता है दोस्तों, वो 2% ही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पूरे विश्व में किस नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? दोस्तों इतना गर्म नहीं रहता कि वो उबलता है, लेकिन ये है कि नॉर्मली हाँ थोड़ा सा गर्म रहता है। वैसे तो अगर देखोगे दोस्तों ठंड, इसमें दोस्तों ठंड में यानी कि सर्दियों में पानी बहुत ठंडा हो जाता है, लेकिन एक ऐसी नदी है उसका पानी जो ना 12 महीने लगभग नॉर्मल यानी गर्म टाइप रहता है। तो ऑप्शन आपके हैं गंगा नदी, कोसी नदी, नील नदी या फिर सतलुज नदी।
दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका नील नदी, जिसके दोस्तों नील नदी को कहा जाता है मिस्र की सभ्यता की देन है दोस्तों नील नदी। नील नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन अभी, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथियों की भूमि आपने कई बार देखा होगा, किस देश को कहते हैं? ऑप्शन आपके हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, थाईलैंड या रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका दोस्तों थाईलैंड। थाईलैंड को हम बोलते हैं सफ़ेद हाथियों की भूमि, या सफ़ेद हाथी यहाँ पर मिलते हैं, पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? ऑप्शन आपके हैं हाथ में, पैर में, कान में या नाक में। तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो चुका है हमारे ही प्रैक्टिस सेट और वीडियोज में। तो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है दोस्तों कान में। कान की मिडल ईयर पार्ट में। कान के 3 भाग होते हैं दोस्तों, बाह्य, मध्य और अंतरीय। तो मध्य भाग में ये हड्डी पाई जाती है दोस्तों, स्टेपीज इसका नाम है, ध्यान रखिएगा। स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी है मानव के अंदर, और फीमर जो जांघ की हड्डी है वो सबसे लंबी हड्डी है दोस्तों, वो जांघ में, पैर में पाई जाती है दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इसके ऑप्शन आपके हैं पीपल, केले का, पपीते का या फिर बांस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका है, विश्व में सबसे तेज गति से जो बढ़ता है पौधा वो है दोस्तों बांस का। पीपल का पेड़ दोस्तों या पौधा ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अभी, पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में कितना समय लगता है? यानी कि अगर हम धरती से यानी पृथ्वी से चंद्रमा पर जाएंगे तो कितना समय लग जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आपके 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अभी 7 दिन पहुंचने में समय लगता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना रंग बदलती रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद आपने सुना नहीं होगा, बहुत कम बच्चों ने दोस्तों इस क्वेश्चन को देखा होगा या सुना होगा। कौन सी नदी अपना रंग बदलती है? कावेरी नदी, नील नदी, कैनो क्रिस्टल नदी या फिर सिंधु नदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभी, आप पहले कमेंट कीजिएगा, 1 मिनट आपके कमेंट देख लेता हूँ मैं। कैनो क्रिस्टल नदी, नील नदी, कावेरी नदी या फिर सिंधु नदी, इन ऑप्शन में से आंसर देना आपका। ऋतु नील नदी, अंकित नील नदी, राहुल नील नदी। नहीं, किसी का भी अभी तक ठीक आंसर नहीं है। राहुल, तनेजा, कैनो, अंकित, कैनो। अब राइट आंसर आने लगे हैं भी, कैनो क्रिस्टल नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा दोस्तों। रंग बदलने के लिए फेमस है कैनो क्रिस्टल नदी। दोस्तों अपने भारत में एक नदी है मार्ग बदलने के लिए फेमस, अपने रास्ता बदलने के लिए। उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहता है अभी कोसी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं हम। रास्ता बदलने के लिए फेमस है वो, यानी वो अपना रास्ता बदलती रहती है। कोसी नदी जिसे बिहार का शोक कहते हैं। बिहार में उसी नदी में उफान आने पर बाढ़ आती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी के नाम से किस स्थान को जाना जाता है? ऑप्शन जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका भी जयपुर को जाना गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी क्वेश्चन में दोस्तों जैसलमेर को बोला जाता है भी राजस्थान का हार्ट ऑफ राजस्थान जैसलमेर। चंडीगढ़ को बोलते हैं हम द ब्यूटीफुल प्लेस या द ब्यूटीफुल सिटी, स्मार्ट सिटी भी इसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों, यही क्वेश्चन दोस्तों राइट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था आपका इस वीडियो का। वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, एक जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे हमारा भी मोटिवेशन होता है दोस्तों, और हमारा ये होता मोटिवेट हम भी होते हैं, और आपके लिए नई नई PDF, नई नई वीडियोज़, नया नया ज्ञान लेकर आते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो सके दोस्तों, और आप जॉब पा सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।